आज का जो हमारा वीडियो हम आपको जो दे रहे हैं, हमारे जो है व्हाइट बोर्ड पर लिखा है स्ट्रेटेजी या टॉनिक। तो जान लीजिएगा ये कोई ऐसा टॉनिक नहीं है जो आपको पिलाया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम एक रणनीति पढ़ने वाले अभ्यर्थी के लिए एक रणनीति दे रहे हैं। यदि इस रणनीति का फॉलो आप सभी करेंगे तो निश्चित है आप अपने जीवन में एक दिन अवश्य सफल होंगे। लेकिन यदि इसका फॉलो आप नहीं कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, तो फिर आगे आपके लिए समस्या आएगी। तो देखिएगा यहाँ पे जो हम स्ट्रेटेजी या टॉनिक टॉपिक एक जो दे रहे हैं, इसमें हम आपको यह जानकारी देंगे कि आपको कितना समय अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, और ये स्कूल हो या कॉलेज उसके बाद का समय है। तो देखिएगा हम पहले जो है इसको डिवाइड कर दिए हैं क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 8th तक। क्लास फर्स्ट से क्लास 8th तक के बच्चों को जो मिनिमम समय पढ़ने के लिए चाहिए वो कम से कम 2 घंटे, यानी क्लास फर्स्ट से क्लास 8th तक के बच्चे यदि 2 घंटे घर पर पढ़ रहे हैं तो जान लीजिए ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये जो टाइम दिया गया है, जो यहाँ पे समय दिया जा रहा है मिनिमम टाइम 2 आवर्स, यह समय कब से है तो जान लीजिएगा अपने उत्तर प्रदेश में नया सत्र जो है 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो 1 अप्रैल 2 अप्रैल जिस डेट को आप एडमिशन करवा रहे हैं, ठीक है, उसी डेट से ये समय सारणी आप जो है अपने दिमाग में नोट कर लें, और उसी दिन से आप अपनी पढ़ाई पे जुट जाइए। आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, अर्थात आपको ये मान के चलना चाहिए कि हम जो है इस क्लास में एडमिशन लिए हैं तो ये क्लास जो है हम टॉप करेंगे। यानी बहुत अच्छी रणनीति के साथ ही आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे केवल 2 घंटे का ही समय दिया जा रहा है कि यदि बच्चा फर्स्ट से और 8th तक के क्लासों में एडमिशन के दिन से और जब तक उसके परीक्षा समाप्त ना हो जाएं तब तक भर उसे डेली 2 घंटे, और ये जो 2 घंटा टाइम दिया गया है ये आपके विद्यालयी काम के लिए समय नहीं दिया गया है। आप विद्यालयी काम कभी भी घर पे आके कर सकते हैं, हम उसको यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं। ये जो 2 घंटे का टाइम आपको दिया गया है, इसमें क्लास में जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं उसे आप तैयार कीजिए। और ये 2 घंटे का टाइम यदि हो सके तो सुबह का ही टाइम सबसे बेहतर माना गया है, और होता भी है, क्योंकि सुबह जो है जो आप पढ़ेंगे वो आपके मस्तिष्क में बड़े ही अच्छे ढंग से बैठ जाएगा। इसीलिए संभव हो तो सुबह का टाइम ही आप चयन कीजिए। यदि नहीं हो पा रहा है तब 1 घंटा शाम को, 1 घंटा सुबह। उसके बाद यदि आप चाहें तो 3 घंटा 4 घंटा भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो मिनिमम समय दिया गया है एडमिशन के डेट से और आपके परीक्षा के समय तक का टाइम दिया गया है, तो इतना आप मेहनत कीजिए और आप एक अच्छे अंक के साथ क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 8th तक अच्छे नंबरों के साथ आप उत्तीर्ण होते जाएंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते मेहनत जो आपकी होनी चाहिए वो ईमानदारी की मेहनत होनी चाहिए। सही से मेहनत आप करिए, ऐसा ना हो कि आप
आधा घंटा पढ़ रहे हैं, फिर आप उठ के जा रहे हैं आधा घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, फिर आके आप जो है आधा घंटा, तो ये समय नहीं है। आपको 2 घंटे का टाइम दिया गया है, आप 1-1 घंटा डिवाइड कर लीजिए। 1 घंटा आप बैठिए, उठिए ना, पूरा चीज़ पढ़ के 1 घंटे में आप कई चीज़ें पढ़ सकते हैं। फिर जो बाकी है वो बाद के 1 घंटे में आप पढ़िए, आपको चीज़ें याद हो जाएंगे। और बच्चे क्या करते हैं, जब उनका परीक्षा आता है तो वो परीक्षा से 15 दिन पहले, 1 महीना पहले बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और उन्हें क्या चाहिए, इम्पॉर्टेंट। कहाँ से इम्पॉर्टेंट उनको मिलेगा? पता लगा है 8 महीने तो आपने मौज किया, घूमा है, अब आज 1 महीना एग्जाम बच रहा है, तब आपको इम्पॉर्टेंट चाहिए? नहीं, तो ये कोई पढ़ाई नहीं है। इस तरीके की पढ़ाई नहीं ठीक है। आपको पढ़ना है तो एडमिशन के डेट से आप लग जाइए पूरे हिम्मत के साथ, और ये आपके मन में होना चाहिए कि हम ये क्लास जो है टॉप करेंगे। फिर देखिए आपका रिजल्ट कैसा होता है। आप परीक्षा के समय जो बच्चा मेहनत नहीं किया है उसे आप बताने के लायक बन जाएंगे। जो मेहनत नहीं किया है वो तो बस इसी जुगाड़ में रहेगा, कहाँ से इम्पॉर्टेंट पढ़ लें, कहाँ से क्या कर लें। तो देखिए वो सब चीज़ का बात यहाँ नहीं है। अब आपका देखिएगा 9th से 10th के बच्चों के लिए मिनिमम समय दिया गया है 3 घंटे हैं। 9th में बच्चा 3 घंटा डेली एडमिशन के दिन से, 9th में हो या 10th में हो, एडमिशन के दिन से ही वो, और जब तक 10th के बोर्ड का एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक भर वो डेली 3 घंटे का मेहनत करे, और संभव हो तो 2 घंटे का टाइम सुबह एडजस्ट करे और 1 घंटे का टाइम शाम के वक्त। फिर देखिएगा उसका रिजल्ट क्या रहा है। बशर्ते बार बार वही चीज़ कह रहे हैं कि उसकी जो मेहनत होनी चाहिए वो ईमानदारी के साथ होनी चाहिए, अर्थात बहुत अच्छे ढंग से मेहनत करनी होगी। भले ही टाइम 3 घंटे दिए गए हैं, हालांकि हाई स्कूल के कोर्स में बहुत कम ही हाई स्कूल का कोर्स होता है, तो 3 घंटे का समय बहुत पर्याप्त है। अभी आप देखेंगे 1 जुलाई से आप जोड़ दीजिएगा 30 जनवरी तक। बोर्ड का एग्ज़ाम जनवरी से पहले कभी हुआ नहीं है, जनवरी के बाद होगा, तो ये 7 महीने का समय आ रहा है। 7 महीने में 210 दिन होते हैं, आप जोड़ेंगे तो वो ऑटोमेटिक घंटा निकल जाएगा कितने घंटे आप साल भर पढ़ाई किए हैं। अब देखिएगा हम इंटर पे चल रहे हैं। कक्षा 11 और कक्षा 12 के अभ्यर्थियों के लिए जो मिनिमम समय दिया गया है वो है 4 से 5 घंटा। अब यहाँ पे हाई स्कूल का जो कोर्स होता है उसका लगभग दुगना कोर्स इंटर में होता है, हाई स्कूल का दुगना, लेकिन टाइम यहाँ दुगना नहीं दिया जा रहा है। मिनिमम समय है केवल 4 घंटे। तो यदि इंटर का बच्चा डेली एडमिशन के दिन से ही बोर्ड एग्जाम तक डेली 4 घंटे की वो पढ़ाई कर रहा है कम से कम, तो वो निश्चित ही अच्छे अंक के साथ उत्तीर्ण होगा। अब फिर आगे हम बढ़ रहे हैं, जो हम दिए हैं बीएससी, एमएससी, बीए या एमए, तो यहाँ पर भी समय कम ही है। समय इसलिए कम दिया गया है क्योंकि जो हमारा हाई स्कूल, जो इंटरमीडिएट के कोर्स होते हैं, लगभग बीएससी हो या एमएससी हो, बीए हो या एमए हो, कहीं ना कहीं इन्हीं कोर्सों पर वो कोर्स आधारित होते हैं। तो जब आपका हाई स्कूल और इंटर तैयार है कोर्स, तो फिर आपको बीए या बीएससी, एमए या एमएससी में ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए यहाँ पे समय दिया गया है 3 से 4 घंटे। यदि आप 3 से 4 घंटे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये मेहनत जान लीजिएगा एडमिशन के डेट से ही आप अपने मन में ठान लीजिए कि हमको डेली इतनी मेहनत करनी है, किसी से कोई मतलब ना रखिए। अब उसके बाद जो है फिर हम चल रहे हैं
किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर अर्थात कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, यहाँ पे खास तौर पर हम जो प्रतियोगी परीक्षा लिए हैं वो आयोगों के द्वारा जो परीक्षाएं करवाए जाते हैं उन्हीं की चर्चा करेंगे। अब जैसे यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग, जैसे यूपीपीसीएस अर्थात लोक सेवा आयोग, फिर आपका है एसएससी, फिर है बैंकिंग है, रेलवे है, बहुत सारे, फिर जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो रहा है वो भी कई सारी परीक्षाएं करवाएंगे। तो जान लीजिएगा इन सब के लिए आपके पास जो मिनिमम समय, तो मिनिमम समय यहाँ पे जो है, चूंकि प्रतियोगी परीक्षा है तो इसमें मिनिमम समय कम से कम आपके लिए 8 घंटा, 7 से 8 घंटा होना चाहिए। और ये समय कितना होना चाहिए, यदि आप आज के डेट में स्टार्टिंग कर रहे हैं तो ये मेहनत कम से कम 1 साल, लेकिन 1 साल का जो मेहनत है वो निर्भर करेगा आपने स्नातक में किस तरीके से पढ़ाई की है, इंटर में किस तरीके से, हाई स्कूल में किस तरीके से। यदि इन तीनों में आपने जो समय, जो टाइम यहाँ पे हम दिए हैं उस के अनुसार आपने यदि पढ़ा है तो जान लीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का समय लगेगा, आप कोई भी एग्जाम पास करने में सफल हो जाएंगे। कोई भी बाधा आपके सामने आएगी नहीं, बशर्ते यदि आपने हाई स्कूल, इंटर, स्नातक अच्छे ढंग से पढ़ाई की है, क्योंकि सेम चीज़ें यही होती हैं। और अगर आप हाई स्कूल, इंटर, स्नातक में ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं किया है तो फिर जान लीजिएगा बड़ी समस्याएं आएंगी आपके सामने। आपको 6-6 साल, 4-4 साल, 5-5 साल भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना जो है आसान नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें सीटें बहुत कम आती हैं, अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर मेरिट जो है बहुत हाई लेवल पे जाते हैं। आपने अपने मेहनत में कमी किया है तो फिर उसका परिणाम आप सामने देख लेंगे। लेकिन यदि आप ईमानदारी पूर्वक से मेहनत किए हैं तो फिर आपके लिए कोई समस्या नहीं आएगी कि सीट इतना है या इतना है। आपको तो एक ही सीट से केवल मतलब है, आपने सही ढंग से सारी परीक्षाएं दी हैं तो निश्चित है आपको सफलता अवश्य मिलेंगे, इसमें कहीं कोई कमी नहीं होगी। और जो बातें यहाँ पे हम आज आपको बता रहे हैं वह बात ये मान के आप चलेंगे कि आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि हम यूपीएससी की तैयारी करने के लिए अपने मन में ठान लिए हैं, तो फिर आप जो है 1-2 साल सारी चीज़ों को आप भूल जाइए। ना तो आपका कोई रिश्तेदार है, ना तो कोई मित्र है, बिल्कुल जान लीजिए इनसे आप जितने दूरियां बना लेंगे उतने आप सफल होंगे। और यदि ये सारी सिस्टम आपके ऊपर लागू रहेंगे तो फिर दिक्कतें आपके लिए आ जाएंगी। तो मुख्य चीज़ यही है कि यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 1-2 साल आपको उसमें बड़े ईमानदारी के साथ लगना पड़ेगा। और पूरा यदि आप तन मन से लगे हुए हैं तो निश्चित है सफलता अवश्य आपको लगेगी। तो देखिएगा आज का वीडियो बस इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।